हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभी मैथमेटिक्स। राइट, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट 1 का पूरा टॉपिक्स खत्म किया था। ठीक है, उसमें एक इन्वर्स इंटरपोलेशन बच चुकी थी और लैग्रांज। तो 2 वीडियो अपलोडिंग में है, लेकिन उसमें कुछ इशू चल रही है, इसलिए वीडियो अपलोडिंग नहीं हो रही है। जब अपलोड हो जाएगी तब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, तो आज एक नया वीडियो में एक नए यूनिट में लेके आया हूँ। क्या है? यूनिट नंबर 2, जिसका नाम क्या है? न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। देखो, इसमें 2 चैप्टर है। फर्स्ट वन क्या है? न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, और सेकंड चैप्टर क्या है? न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। राइट, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन इसलिए अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि उसमें एक ही क्वेश्चंस आते हैं। बाय द वे, बहुत रेयर केस में आरजीपी में पूछे जाते हैं। अगर आपको उसको पढ़ना चाहते हैं तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। ठीक, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि हर बार पूछे जाते हैं आरजीपी में या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में। राइट, चलो एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर और एक नया यूनिट। ठीक, हम लोग स्टार्ट करेंगे आज से। तो जितने भी बच्चे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को शेयर करते उन बच्चों के पास जो अभी M3 पढ़ रहे हैं। ओके, चलो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन हमको 3 चीज़ पढ़ना होता है। इंटीग्रेशन यानी कि जहाँ पे इंटीग्रेशन लगे हुए हैं वहाँ पे ये तीनों तो आने चाहिए। आप लोग बेसिक सिविल में पढ़े होंगे, यूनिट 2 में, बेसिक सिविल में आप लोग यूनिट 2 में पढ़े होंगे क्या कि सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन 3rd रूल या फिर ट्रेपेजोइडल रूल। किसी भी पर्टिकुलर बाउंड्री या फिर ऑफसेट दिया रहेगा आपको तो उसका क्या बोलते हैं, वैल्यू कैसे निकालते हैं, एच की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, किसी फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालते हैं जब हमारा फंक्शन मैक्सिमम हाइट ऑब्टेन करती है। तो ठीक है, आप लोग पढ़ेंगे बेसिक सिविल में फर्स्ट ईयर में। ओके, तो ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग पढ़े होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने में। ठीक, तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में क्या क्या हमारे पास? ट्रेपेजोइडल है, सिम्पसन है एंड सिम्पसन 3rd। दो सिम्पसन का रूल दिया है, एक सिम्पसन 1/3, एक सिम्पसन 3rd रूल दिया है। ठीक, सिम्पसन एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, जॉर्ज सिम्पसन नाम है इसका पूरा नाम। इन्होंने अपना रूल निकाला है किसी भी एक पर्टिकुलर ऑफसेट को फाइंड आउट करने के लिए। ओके, अब M3 में क्या हम लोग बात करेंगे? किसी एक ग्राफ्स के बारे में। बाय द वे, अगर मेरे पास एक वाई एक्सिस का ग्राफ है, एक एक्स एक्सिस का ग्राफ है। ठीक, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, अब देखो हमारे पास कुछ ऑफसेट दे रहेंगे, मान लो 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। ओके, अब देखो हमारे पास कोई पॉइंट होगा, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट होगी जो हमें यहाँ पे कहीं पे लाइज करती होगी। ओके, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे या फिर कहीं भी यहाँ पे। ठीक, तो ये जो पर्टिकुलर ऑफसेट बनती है, ये पॉइंट किस डायरेक्शन से हमारी ग्राफ जा रही है, किस डायरेक्शन से हमारी ग्राफ जा रही है, वो हमको किस रूल से पता चलता है? ट्रेपेजोइडल, आइदर सिम्पसन और सिम्पसन 3rd रूल। ओके, तो ये हमारी कुछ इंटीग्रल ग्राफ्स होती है जो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं किसी एक रैंडम पॉइंट के थ्रू। ओके, ये पॉइंट कभी फिक्स नहीं हो सकता, कभी 0 और 1 के बीच में लाई करे, कभी 1 और 2 के बीच में लाई करता है, कभी 2 और 3 के बीच में। इट्स ऑन योर चॉइस। ओके, तो ये हमारी रूल्स करती है, ट्रेपेजोइडल रूल, सिम्पसन रूल एंड सिम्पसन 3rd रूल। अब इसका वर्किंग रूल समझिए, क्या क्या वर्किंग रूल है। जब आपको पास क्वेश्चन मिलेगा तो सब आते हैं ट्रेपेजोइडल फॉर्मूला पे। देखो फॉर्मूला पहले हमको h निकालना पड़ता है। कोई भी फंक्शन आपको इंटीग्रल दे दिया रहेगा, उसमें सबसे पहले हमको h निकालना पड़ता है। फाइन, अब h निकालने के फॉर्मूला क्या होता है? b - a/n, b - a/n। ओके, n क्या है मैं आगे बताऊंगा जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक, सबसे पहले इसका वर्किंग रूल देखिए क्या कहती है। लेट सपोज हमारे पास कोई एक फंक्शन दे रहेगी जिसका फंक्शन क्या है? a to b लिमिट के साथ। ओके, भूलिएगा मत, फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक, कोई फंक्शन दे रहेगी, बाय द वे अगर सपोज 1/x रहेगा। ठीक है, तो 1/x इसका बोलेगा इस फंक्शन का वैल्यू निकालिए विद द हेल्प ऑफ ट्रेपेजोइडल रूल या फिर सिम्पसन रूल या फिर सिम्पसन 3rd रूल। तो हम लोग कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हमको इसका h निकालते हैं। h क्या? ये फॉर्मूला क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, b - a/n। राइट, अभी जो मैंने बताया। ओके, देन उसके बाद क्या करते हैं? एक टेबल क्रिएट करते हैं। टेबल में क्या क्रिएट करते हैं? एक छोटा सा टेबल प्यारा सा, उसमें a0 + h x के लिए, y के लिए और एक फंक्शन के लिए। ओके, कुछ एक डेमो टाइप का दे रहा हूँ मैं, आगे जब क्वेश्चन कराऊंगा तो इसको अच्छे से बताऊंगा। a0 + 8, a0 + 2h, a0 + 3h एंड सो ऑन। ऐसा चलता है हमारा x के लिए। y के लिए क्या चलता है? जो हमारा y रिस्पेक्टिव है, हमको क्या है? एक फंक्शन दी गई, फंक्शन में क्या x की जगह वैल्यू पुट करते हैं। अगर y का फंक्शन नहीं रहेगा तो y की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे? 0। ठीक, तो y के लिए अलग भी निकलेगी, x के लिए अलग निकलेगी और फंक्शन के लिए अलग निकलेगी। राइट, चलो ये वर्किंग रूल। उसके बाद क्या करते हैं? जो हमारा y0
y1 y2 y3 डॉट 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 यहाँ तक जो भी निकलेगा उसको हम फॉर्मूले में पुट इन करते हैं और आंसर ऑब्टेन करते हैं। फाइन, चलो ये आपका वर्किंग रूल। अब इसका एक ट्रेपेजोइडल का फॉर्मूला देख लीजिए क्या होती है ट्रेपेजोइडल। उसके बाद सिम्पसन के बारे में बात करूँगा, अभी ट्रेपेजोइडल का देख लीजिए पहले। ट्रेपेजोइडल रूल कह सकते हैं इसको, ओके। देखिए क्या है फॉर्मूला, a टू b फंक्शन ऑफ fx इंटू डी एक्स इज इक्वल टू h बाई टू वाई नोट प्लस वाई एन प्लस वाई वन प्लस वाई टू एंड वाई थ्री एंड सो ऑन। ये हमारा है ट्रेपेजोइडल का फॉर्मूला, ठीक। तो प्लीज़ कीप रिमेंबर इट एंड ऑलवेज रिकॉल देम, क्योंकि ये फॉर्मूला हमेशा आपको काम देगी जब भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी होगी या फिर सिम्पसन सॉल्व करनी होगी या फिर सिम्पसन थर्ड डेट, राइट। सारे में एक ही कॉमन है, बस यहाँ पे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस है। फॉर्मेट इसी तरह है, सिम्पसन 1/3 में क्या हो जाता है h/3 हो जाती है, सिम्पसन थर्ड डेट में क्या हो जाती है 3h/8 हो जाती है। तो आपको याद करने का ट्रिक मैं बताऊँगा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन में लेता हूँ। चलिए देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, सॉल्व करने बोल रहा है, लिमिट दिया हुआ 0 to 6 और फंक्शन क्या है dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और क्वेश्चन में बोल दिया टेकिंग n इज इक्वल टू 6 बाय यूजिंग ट्रेपेजोइडल रूल। अब देखो क्वेश्चन में अगर n इज इक्वल टू 6 नहीं दिया रहता है तो हम लोग उस केस में क्या करते हैं, हम लोग कि हम लोग n को 1 अज्यूम कर देते हैं। अगर क्वेश्चन में n का वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो, ठीक, अगर क्वेश्चन में n का वैल्यू दिया रहेगा तो वही n हम लोग लेके चलते हैं। अब किसके मेथड से बोला है, बाय यूजिंग ट्रेपेजोइडल रूल। तो सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन, एग्जाम में अगर अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करने हो तो सबसे पहले गिवन लिखो, गिवन के लिए 1.5 आवर या फिर 1 मार्क्स मिलती है, ठीक। तो गिवन क्या है, फंक्शन हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू 0 to 6 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। देन n इज इक्वल टू हमारे पास 6 ऑलरेडी दिया रहेगा। अब हमको निकालना क्या है, सबसे पहले मेरा काम क्या है, h निकालना है, ओके। h का फॉर्मूला क्या होता है मैंने बताया अभी, b माइनस ए अपॉन में n। अब b माइनस ए यानी b क्या हमारे पास, b यानी कि लोअर लिमिट, सॉरी हाँ लोअर लिमिट, और a यानी कि अपर लिमिट, ठीक। तो 0 माइनस 6 अपॉन में 6, तो h इज इक्वल टू क्या आ गया, -6/6 इज इक्वल टू -1, h इज इक्वल टू -1 हमको लगा। चलिए एक मिस्टेक थी यहाँ पे, देखिए b माइनस ए फॉर्मूला होता है b माइनस ए अपॉन n, ओके। अब b यानी कि यहाँ देखो लिमिट यहाँ a से b जा रही है, तो a हमारा ये हो गया, b हमारा ये हो गया, तो b क्या है हमारा 6 और a क्या है 0, तो n हमारा क्या दिया है 6, तो 6 माइनस 0 6 अपॉन में 6 इज इक्वल टू 1। तो हमारा h क्या निकल गया, h का वैल्यू निकल गया 1, ठीक। अब हम लोग टेबल बनाते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं, यहाँ पर दिख जा रही है, हाँ चलिए टेबल बनाने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं तो वहाँ पर स्पेस नहीं होगी। सबसे पहले देखिए यहाँ पे x लिखेंगे और y इज इक्वल टू फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन क्या है हमारे पास dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। अब देखो x के जगह क्या क्या ले रहे हैं हम लोग, a नोड प्लस h, a नोड प्लस 2h, मैक्सिमम 6 तक जाना है, मिनिमम 4 तक जाना है। अगर आपको उतना ज़्यादा लग रहा है तो आप उससे ज़्यादा भी जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। a नोड प्लस 3h, a नोड प्लस 4h, a नोड प्लस 5h, a नोड प्लस 6h, ठीक। अब देखिए यहाँ पे h की वैल्यू हमारे पास दी गई है, a नोड की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 है ना भाई, a नोड की वैल्यू क्या है 0 और h की वैल्यू क्या है 1। तो हमारे पास यहाँ पे पुट करते जाएंगे डायरेक्ट सभी में, तो 0 प्लस 1 1, a नोड प्लस 2h यानी 0 प्लस 2 इंटू 1 2 एज इट इज़ 3, फिर इसका 4 5 एंड 6 सो
अब यहाँ पर हमारे पास यहाँ क्या निकालेंगे, y की वैल्यू कैसे निकालते, देखो फंक्शन में y की वैल्यू नहीं दी गई, तो यहाँ पे x की वैल्यू x का फंक्शन तो दिया गया है ना, तो x की जगह जो यहाँ पर हमारे निकाला x की जो वैल्यू निकली 1 2 3 4 5 6, वहाँ पे क्या करेंगे, पुट इन करेंगे, ठीक, और इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले मैंने कुछ मिस्टेक की क्या, हाँ सॉरी, मैं स्टार्टिंग पॉइंट एक ज़ीरो होती है, यहाँ पे a = 0, ठीक, यहाँ पे हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है, क्योंकि हमारा लिमिट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 0 से ही करेंगे, ठीक है, 0 to 6 तक जा रही है लिमिट, तो 6 तक अपना ऑब्टेन करेंगे, फाइन। तो देखो अब इस फंक्शन में पुट करो, इसके फंक्शन में, तो y = 1 + 0 का स्क्वायर 0 के लिए, तो 1/1 सिर्फ 1 बचेगा। अब फंक्शन 1 के लिए पुट करो, इसके लिए y = 1/1 + 1 का स्क्वायर यानी 1, तो 1/1 1 + 1 1/2, तो 1/2 के लिए क्या आ जाएगा, 0.5, ओके। अब a0 + 2h के लिए 2 पुट करो, y = 1/1 + 2 का स्क्वायर क्या, 4, तो 1/5, तो 1/5 क्या होगा, 0.2, ठीक। अब 3 के लिए पुट करो, 1 + 3 का स्क्वायर यानी 9, तो 1/10 आ गया, ये क्या आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। अब इसका 4 के लिए पुट करो, ठीक, ये सा y = 1 + 4 का स्क्वायर 16, तो 1/17, तो ये कितना आ गया, 0.05, ओके। चलो अब a0 + 6h, सॉरी a0 + 5h के लिए y = 1/1 + 5 का स्क्वायर 25, तो 1/26, ये कितना आ जाएगा, 0.00038, ओके, फाइन 038, ठीक। अब y = अब 6h के लिए निकालो, 1 + 36, 6 का स्क्वायर 36, और इसमें एक और ऐड ऑन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/37, इसका कितना आ रहा है, 0.027, ओके। तो देखिए फाइनली हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, ये हमारे आगे y0 की, ये आगे y1 की, ये आगे y2 की, एंड ये आगे y3 की, एंड ये आगे y4 की, एंड ये आगे y5, एंड ये y6। तो हमें जो फॉर्मूले में रिक्वायर्ड थी y1 y0 yn, वो हमारे पास वैल्यू मिल गई। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा मेथड से इसको फॉर्मूले में पुट इन करेंगे, राइट। फॉर्मूला क्या कहती है हमारी, फंक्शन ऑफ 0 to 6 dx/1 + x² = h/2, क्या थी फॉर्मूला, y0 + yn, ओके, प्लस रेस्ट ऑफ द एलिमेंट y2 y3 एंड सो ऑन, ठीक। h की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1/2, y0 यानी इनिशियल वैल्यू, क्या थी इनिशियल वैल्यू, ये 1 थी, 1 पुट इन करते हैं, yn यानी कि लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म हमारी क्या है, y6, तो y6 क्या है, 0.027, तो 0.027, ओके। अब y1 की वैल्यू पुट कीजिए 0.5, प्लस y2 की वैल्यू क्या थी 0.2, एंड प्लस y3 की वैल्यू 0.1, 0.4, सॉरी 0.05, एंड y5 0.038। अब देखो मैंने y6 क्यों नहीं लिया, क्योंकि y6 ऑलरेडी मैं यहाँ पे पुट इन कर चुका हूँ। yn यानी कि सबसे y का जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म क्या है y6 ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, इसलिए y6 यहाँ पे नहीं लेंगे, y5 तक ही लेंगे। अगर y5 यहाँ तक आ चुका होता तो सिर्फ y4 तक लेते हैं, ठीक, ऐसा आप समझ जाते होंगे, ओके। तो हम लोग यहीं तो इसको क्लोज कर देंगे। अब इसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी आपकी होती है। सॉल्व कैसे करते हैं कैल्सी में, जस्ट 1 मिनट। चलिए मेरे पास कैल्सी आ चुकी है, देखिए बहुत प्यारी कैल्सी है। इसमें कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको देखिए, मैंने फर्स्ट यूनिट में बताया था आपको कैसे सॉल्व करते हैं, उसमें बताया था बाइसेक्शन मेथड और रेगुलर फाल्सी मेथड्स में, ओके। तो देखो सबसे पहले ब्रैकेट का काम होगा। ब्रैकेट कहता है कि हमको पहले सॉल्व कीजिए, देन उसके बाद किसी और को सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक। कैसे मैं करके दिखाता हूँ, 1 + 0.027, ठीक, प्लस अब इसको देखो मैंने 1 + 0.027 आपको दिख पा रहा होगा, ठीक है। नहीं तो फिर इसको पहले मैंने ब्रैकेट में डाला, देन उसके बाद इसको प्लस करते गया, जो भी वैल्यू आएगी
वैल्यू कितनी आ गई 2.819, 2.819 आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो यही वैल्यू आएगी। ठीक, अब 2.819 इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन उसके बाद 2 से डिवाइड करते हैं। अगर यहाँ पे 4 रहती तो 4 से पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन उसके बाद 2 से डिवाइड करते हैं। ये होती कैलकुलेशन की प्रोसेस होती है। ओके, तो यहाँ 1 है तो 1 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा। अब इसको डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2.819 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आ गया 1.4095, तो 1.4095 ये हमारी आगे फंक्शन की वैल्यू। ओके, 1 + x², ये हमारे आगे फंक्शन की वैल्यू। फाइन, तो देखा आपको ट्रापेजोइडल मेथड्स में कुछ नहीं करना था। सबसे पहले क्या निकालता, मेन पर्पस क्या रहेगा हमारा, h निकालना, देन उसके बाद टेबल क्रिएट करना। राइट, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं मैंने बता दिया, फिर से बता देता हूँ एक बार। पहले a = 0, a0 + h, a0 to h। चलिए, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। देखो हम लोग कहाँ थे, a = 0 पुट करना पहले, फिर a0 की जगह a ले सकते हैं आप, चलेगा कोई दिक्कत नहीं, मैंने a0 लिया। फिर a + h, a + 2h, a + 3h, a + 4h एंड सो ऑन। ओके, अब ये फंक्शन कैसे चलेगी, जो हमारा x की वैल्यू निकली वो x की वैल्यू इसमें पुट इन करते हैं, देन उसके बाद y की वैल्यू निकालते हैं, y0, y1, y2, y3। किस लिए निकालते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला हम पुट इन कर सके हम लोग। फाइन, उसी के लिए हम लोग टेबल बनाते हैं। अदरवाइज ये जो y1, y2, y3 जो फॉर्मूला हम दिए गए हैं उसको कहाँ वैल्यू पुट करें, वैल्यू पुट करने के लिए हमको निकालना पड़ेगा ना। तो ये कहती है ट्रापेजोइडल फॉर्मूला। नेक्स्ट वीडियो हम लोग सिम्पसन 1/3 बताएंगे। सिम्पसन 1/3 इज़ वेरी सिमिलर टू ट्रापेजोइडल, बट देयर इज़ सम चेंजेस इन फॉर्मूला। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग सिम्पसन 1/3 रूल के बारे में बताएंगे। आज के वीडियो में इतने ही रखते हैं। अगर आपको कहीं डाउट आए तो प्लीज़ आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।